देखिए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट लगाना, देखते हो ना आप, जो जाते होगे स्कूल से आना जाना होता होगा आप लोगों का, तो आप देखते होगे जो ब्रिज होते हैं वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, कई सारे स्कूल्स के या कंपनीज़ के ऐसे लगे रहते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब जैसे ये हमारा ब्रिज है और इधर से आना जाना है, अंदर से भी आना जाना है, तो साइड में ये कोने वाला पोर्शन बन जाता है। ये देखिए, ये पोर्शन बच जाता है ऐसा कुछ। तो इन जगहों पे ज़्यादातर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, खूब सारे चिपकाए रहते हैं इस पर। अब कह रहे हैं द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। इस तरीके से जो है वॉल की लेंथ है, ऐसा है हमारा। द एडवर्टाइजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ ए 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल के लिए अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें 5000 पे करना पड़ता है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी 12 महीने के लिए 1 मीटर के लिए इतना यूज़ करना पड़ता है। तो कह रहा है आपको, ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी जो है वो 3 महीने के लिए एक वॉल को, मतलब इसको जैसे इधर भी है इधर भी है, तो इस वॉल को हायर कर देता है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना उसको देना पड़ेगा। देखिए, एरिया किस में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर में निकालते हैं हम। अब किसी का अगर मान लीजिए एरिया 200 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए मान लीजिए छोटे बेस पर 5 रुपये पे करना पड़े, 5 रुपीज़, तो 200 के लिए हम क्या करेंगे, 200 इंटू 5 टोटल का। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए तो दिया हुआ है और 1 साल के लिए दिया हुआ है, तो बहुत 2-3 चीज़ें उलझा दिया है। तो अब मुझे 3 महीने के लिए निकालना है और पूरे एरिया के लिए निकालना है। तो सारी चीज़ें मिला कर के अगर हम देखते हैं तो सब चीज़ें कहाँ पे जाके रुकती है, तो सारी चीज़ें रुकती है आपकी, सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए। और एरिया कैसे पता कर सकते हैं, जब 3 साइड गिवन है हमारा, तो हेरोन्स फार्मूला हम यूज करके एरिया पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया के लिए चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो गिवन है, गिवन क्या है हमारा, साइड्स गिवन है। ए है हमारा, किसी को ए किसी को बी किसी को सी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 122 मीटर, बी जो है वो है हमारा 22 मीटर और सी जो है वो है हमारा 120 मीटर, ऐसा है, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले एस है ना, उस लास्ट वाले में भी बताया था, तो एस फाइंड करेंगे हम, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी चीज़ें बनाए जा रहे हैं वो अपने माइंड में आप रिपीट कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए क्या है हमारा 122, बी क्या है 22 और ये क्या है 120 अपॉन क्या है 2 है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको ऐड करके देख लेते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो 2 + 2 4 + 0 4, ये 4 हो गया हमारा। फिर 2 + 2 4 + 2 6 हो गया। कैरी अभी भी नहीं बन रहा है, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 ये हो गया। अब 264 को अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, 2 से, तो कैंसिल होकर के क्या हो जाए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 132, क्या है हमारा यूनिट, क्या है मीटर में है, तो ये भी हमारा मीटर में हो गया। s फाइंड हो गया। जो पहली चीज़ है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है s फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे इसके एरिया के लिए फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें s फाइंड हो गया, 132 फाइंड हुआ था, तो वहाँ से हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ABC रख दें, इसका नाम पर्टिकुलर A, B और C मेंशन कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ABC
इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला वही है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इन सब की वैल्यू यहां रखिए। क्या था हमारा 132 था, एस के लिए क्या वैल्यू था हमारा 132, क्या था 132। फिर क्या है 132, पहली वैल्यू कौन सी थी, अगर हम तीनों वैल्यू को देखते हैं तो 122, 22 और 120, 122। फिर क्या था हमारा 22, नेक्स्ट क्या है हमारा 120। ठीक है, इस तरीके से ये हमने फॉर्मूले में रख दिया, ए बी सी विद एस रख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करें और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 132 माइनस 122 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, सेकंड है क्या 0 हो गया, ये 1 हो गया और रेस्ट ये भी 1 हो गया। फिर लास्ट क्या है हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि इन शॉर्ट ही इसको करूँ क्योंकि वैसे ही कैलकुलेशन आप देख रहे हैं बढ़ी जा रही है ना। तो देखिए 132 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 11 इंटू 12 जो है 132 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार करके इसको हम देख लेते हैं। 11 इंटू 12, ये 2 आया 1 1, तो ये 132। तो इस तरीके से हमने देख लिया, तो इसको हम 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू, इसको भी लिखा जा सकता है 11 इंटू 10 और ये 12 हो गया। ठीक है, अब इनमें से हम इनको पेयर कर लेते हैं, किसका किसका पेयर बन रहा है आप देख सकते हो। 11 और 11 का पेयर क्या बन रहा है आपका, सिंगल 11 बन के बाहर आ गया। फिर देखिए इसकी बात करें तो 10 का भी पेयर बन रहा है, ये भी 10 हो गया। फिर अगर हम बात करें तो 12 और 12 का भी पेयर बन रहा है, तो ये भी 12 हो गया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, अभी 132 को फैक्टराइज किया था तो 11 इंटू 12 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही 132 आएगा और एक 0 ये हो गया। तो क्या हो गया हमारा मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर अभी नहीं आया है, अभी तो जस्ट एरिया निकाला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5000 कितने दिनों के लिए था, पर ईयर के लिए था, यानी 12 महीनों के लिए 5000 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं 12 महीनों के लिए 12 मंथ, 12 मंथ के लिए कितना पे करना पड़ रहा है आपको 5000 रुपीज, इतना कर रहे हैं। तो अगर हम कभी भी मान लीजिए एक होल में दिया हुआ आंसर, और जैसे एक सिंपल सी बात करें कि अगर मान लीजिए 15 टॉफ़ी की कॉस्ट 30 रुपीज़ है और आपको 3 टॉफ़ी की कॉस्ट पूछे, तो पहले तो आप 1 टॉफ़ी की निकालोगे, फिर जितनी की निकालनी होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे 12 मंथ का दिया है, ईयर में दिया था तो पहले इसको मंथ में बदल दिया। अब मैं इसको पर मंथ पहले निकाल लेता हूँ, फिर जितने के लिए निकालना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो उससे डिवाइड करते हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय 12। अभी कहानी और बाकी है, मुझे निकालना है कितने के लिए 3 मंथ के लिए, कितने के लिए निकालना है 3 मंथ के लिए। ठीक है, 3 मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 मंथ की बात करेंगे तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3, कैंसिल हो के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4। डन। अब इसके आगे कैसे, 3 मंथ के लिए अगर हम बात करें, 3 मंथ की अगर बात करें तो इतने एरिया के लिए कितना पे करना पड़ेगा हमें 5000 अपॉन क्या है हमारा 4 आया, और एरिया कितना है 1320। तो पहले हम इसको देखते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें डिवीज़न मेथड यह सिखलाता है कि आखिरी के 2 डिजिट जो है 4 से अगर कैंसिल होगा तो सारे नंबर 4 से कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं इसी को पहले 4 से कैंसिल करता हूँ। ठीक है, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान दीजिए। देखिए 4 3 जा 12 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 आ गया और 2 हो गया, फिर 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है,
और ये 0 का 0 हो गया, 3 जा 12, 1 आया 2, 3 जा 12 और फिर 0 का 0 आ गया। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15 आ गया, 3 5 जा 15 1 16 आ गया। कितने 0 हो गए, 3 0 इधर, 1 4 0, 1 2 3 4 हो गया। और यही क्या है, रुपीज आंसर, इतना हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है कि क्वेश्चन समझना और जितना बढ़िया से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा होगा। एक जो चीज़ मैं बता रहा था, जैसे आप इस क्वेश्चन को पहले देख लो, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें इधर उधर करूँगा जिससे बाद में आपको दिक्कत ना करे। हमें बिल्कुल ये ट्रायंगुलर एरिया था, साइड गिवन था, 5000 पर मीटर स्क्वायर के लिए पर ईयर के लिए पे करना पड़ता है। 3 महीने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। पहले तो हम एरिया निकाल लिए, एरिया निकालने में जो भी काम हुआ वो किए और यहाँ पहुँच गए कि एरिया ये निकला। ठीक है, 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए, यानी 1 साल यानी 12 मंथ के लिए इतना पे करना पड़ता है। तो पहले 1 मंथ के लिए निकाल लिए और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि हमारा ये आया आंसर। और फिर जितना एरिया के लिए 1 मीटर के लिए जितना पे करना था, तो जितना मीटर बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें टोटल आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ अब और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं आप लोग, तो पढ़ाने वक्त में कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी बच्चों का ख्याल रखा जाए, सब समझे बात को। तो मैं जैसे यहाँ बता रहा हूँ, देखिए जैसे अब ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ में बच्चों को दिक्कत होती है। ये चीज़ हो गया बच्चों को दिक्कत वाली बात, है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 11 है हमारा, देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। मैक्सिमम फैक्टराइज कर दीजिए। 4 को कितना लिख सकते हैं, 11 तो रह गया हमारा, 4 को कितना लिख सकते हैं, इतना बड़ा वो नहीं कर पाते हैं, इतना बड़ा जो है ना, और भी बड़े नंबर आते हैं ना, तो ये बड़े बड़े नंबर का पेयर नहीं बना पाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 हो गया ना। फिर क्या है, 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। फिर हमारा क्या है, 11 है, ये तो 11 हो जाएगा। फिर क्या है हमारा 10 है, इसको भी हम 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा 12 है, फिर इसको 2 × 2 × 3 ऐसा है। अब क्या कीजिए, फिर से, अब इससे ज़्यादा तो आप सिंप्लीफाई किसी भी कंडीशन में इसको नहीं कर सकते। अब क्या कीजिए, 2 11 के बदले 1 11 बाहर निकालिए। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 2 बाहर जाएगा। इसी तरीके से 3 का जितने 1 2 है तो 1 बाहर चला जाएगा, 5 का 2 है तो वो भी 1 बाहर चला जाएगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो फिर यही आंसर आएगा। तो अगर इस तरीके से आइडिया नहीं लग रहा हो जो मैं बता रहा हूँ उसमें और इसमें, अभी आपको हो सकता है मे भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लग रहा हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 100% लगेगा। तो जब ऐसे आइडिया नहीं लग रहा हो तो बिल्कुल बच्चे बन जाइए। पढ़ाई वक्त में एकदम बच्चा बनना है और एकदम सिंपल कैलकुलेशन करना है। एक स्टेप 1 सेकंड ज़्यादा ले लेना है, 1 मिनट टाइम ज़्यादा ले लेना है, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, डन। तो बच्चों सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं।